है ना। राम की तुलना रावण से नहीं करते। राम की तुलना किससे करेंगे? हनुमान से क्यों करेंगे भाई? कृष्ण से क्यों करेंगे भाई? इनकी तुलना जो है, राम की तुलना या कृष्ण की तुलना, ठीक है, ये नहीं हो सकती, इसलिए भगवान है। अगर तुलना किए होते, तुलना लायक होते, तो भगवान कहां से होते? फिर आप मेरे जैसे होते ना। हम भगवान क्यों बोलते हैं? आप गणेश की तुलना किसी से नहीं करेंगे, भगवान गणेश की। उनके अलग गुण है, राम के अलग गुण है, कृष्ण के अलग गुण है। फिर राम अलग युग में आए, कृष्ण अलग युग में आए, क्योंकि उस युग की आवश्यकता थी, इसलिए वो आए। तो हम जिसकी तुलना ना कर सकें वो क्या है? ईश्वर है, भगवान है, आप बोलते हैं। लेकिन ये भगवान थे तो मानव के रूप में क्यों आए? आपके मेरे जैसे आए, पारिवारिक जीवन जिया, शादी ब्याह किया, बच्चे पैदा किए और एक दिन दुनिया छोड़ के चले गए। तो जन्म से लेके मृत्यु तक हमको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सिखा के गए, बता के गए। पर उनके आचरण को नहीं सीखे। हम क्या सीखे? भाई प्रगट कृपाला बोलते ना, वो प्रकट हुए तो फिर ये हुआ। उनकी स्तुति करते, गुणगान करते हैं। तो वो व्यक्ति का तुलना नहीं है तो उसका क्या गुणगान करना? आप समझ रहे हो? जैसे कोई आपको पर्टिकुलर प्लेयर क्रिकेट वाला पसंद है, सहवाग पसंद है, तेंदुलकर पसंद है, अभी कौन है, धोनी पसंद है, तो उनकी तुलना करते हो कि धोनी तेंदुलकर से अच्छा क्यों है, ऐसे ही है ना। लेकिन राम की तुलना नहीं कर सकते। तो अब जब तुलना नहीं कर सकते तो गुणों का क्या बखान करना? गुण अच्छे हैं तभी तो अतुलनीय है, सही है। तो जन्म से मृत्यु तक हमको जीवन कैसा जीना चाहिए ये बता के गए हमको। पर उनके बताए हुए रास्ते को हम अनुसरण न करके उनके गुणगान करते हैं और सोचते हैं कि एक दिन स्वर्ग मिल जाएगा, सत्य का आभास हो जाएगा और हम तर जाएंगे, ऐसे ही ना। चलो लिखो, बताइए भैया। नहीं मालूम तो बोलिए। व्यायाम मतलब क्या होता है? अरे इंग्लिश में नहीं पूछा भाई, योग का इंग्लिश बता दो। चलो, जब आपने व्यायाम का इंग्लिश मीनिंग बताया तो योग का भी बताइए। अच्छा, भैया लोग नहीं बता रहे, बस मुस्कुरा रहे पीछे बैठ के स्टूडेंट लोग। क्यों मुस्कुरा रहे हो? समझ में आ रहा है इसलिए मुस्कुरा रहे? बोला ना भैया ने इंग्लिश में सम बोला, हिंदी में सम बोला, इंग्लिश में सम, हिंदी में योग, सही है भाई। एक और एक मिले तो दो हो गए, है ना। तो एक क्या बन गया? ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया जो भी करते हैं शरीर में, जो योग होता है, तो जब कोई चीजें मिलती हैं तो एक नया परिणाम देती है ना। अब मिलन बोला, योग अर्थात भैया ने लिखा मिलन, तो मिलन मतलब कुछ अच्छा परिणाम आया। जब स्त्री पुरुष का मिलन हुआ तो एक नया जीवन आया इस धरती पर, वो भी योग है ना। और जब हम शरीर को किसी एक विशेष आसन में रखते हैं तो हमको सुख की अनुभूति होती है, वो भी योग है। देखो, शरीर में सुखानुभूति। आप खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठते हैं ना, तो शरीर को थोड़ा सुख मिलता है, आराम मिलता है ना, वो भी योग है। ऐसे ताड़ासन करते हैं ना भैया लोग, खड़े होकर करते हैं, मालूम है ना ताड़ासन? हाँ, वो भी ये योग है, ठीक है। शरीर में सुख का आभास, सुखानुभूति ये होती है, ठीक है। व्यायाम में क्या होता है? सुख की अनुभूति नहीं होती। व्यायाम कैसा करते हैं? वो ऐसा डंबल उठाए, ऐसा किए ना, तो बेचारा मेहनत करता है, हाथ को कष्ट दे रहा है, तो आपको थोड़ा कष्ट होता है व्यायाम में। हाँ, व्यायाम में थोड़ा कष्ट होता है शरीर को, ठीक है। दूसरा पॉइंट, व्यायाम में शरीर को कष्ट होता है, योग में शरीर को सुख की अनुभूति होती है, ठीक है। आसन किया आपने तो पूरे शरीर के लिए लाभकारी होता है, उसका लाभ पूरे शरीर में मिलता है। और जब हम व्यायाम करते हैं तो एक पर्टिकुलर अंग को ही मिलता है, ठीक है। मैंने ऐसा ऐसा किया तो मेरा चेस्ट बनेगा, बोलते ना, वो चेस्ट बना रहा है, वो थाई बना रहा है। बच्चे जाते हैं ना व्यायाम करने जिम में, तो अंग विशेष के लिए होता व्यायाम। लिखो आगे, अंग व्यायाम में लिखो, अंग विशेष, किसी एक विशेष अंग के लिए होता व्यायाम। योग जो है संपूर्ण शरीर के लिए होता है। कोई भी एक योग करेंगे पूरे शरीर को कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। योग में मांसपेशियों में दबाव डालना पड़ता है, उसमें खिंचाव होता है। सॉरी, व्यायाम में ज्यादा खिंचाव होता है मांसपेशियों में, तभी तो
बोले उसका बाइसेप निकल आया, उसकी क्या भुजाएं बन गई, उसका सीना चौड़ा हो गया। पर योग में क्या होता है, मांसपेशियों में जितना शरीर को आवश्यकता उतना ही खिंचाव होता है, तो ज्यादा बल नहीं पड़ता, और वो शरीर के लिए उत्तम है योग। व्यायाम और योग दोनों करने से शरीर में हल्कापन आता है, दोनों से ये लाभ है।